जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बढ़िया मंत्र बताने जा रहा हूं और ये मंत्र शत्रु दमन के लिए बहुत ही कारगर है। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे वीडियोज़ का, इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमारे चैनल के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों आज के इस प्रयोग के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज भी डालते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम कर दो। मैं ये कहता हूँ कि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखिए। अरे एक बार प्रयोग नहीं होता है तो 2 बार करो, 3 बार करो और पूरी श्रद्धा से और विश्वास से करोगे तो ज़रूर प्रयोग सफल होगा। मैं ये कहता हूँ कि मुझे पैसा क्यों दे रहे हो और जिन लोगों से भी आप काम करवाते हो उनको पैसा देते हो तो उनको पैसा क्यों दे रहे हो। अरे आजकल की दुनिया वो लुटेरी दुनिया है भाई। वो सब पैसा लेकर के आपका पैसा हजम कर जाएंगे और आपका कोई काम भी नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुद सक्षम बनो, स्वयं के अंदर इतनी इच्छा शक्ति पैदा करो कि जो है आप स्वयं इन प्रयोगों को कर सकें और जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। प्रयोग सफल होना ये इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आपके अंदर यदि प्रयोगों को सफल करने की ऊर्जा नहीं है तो पहले अपने शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालो और जब सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर व्याप्त हो जाएगी तो जो भी प्रयोग आप करेंगे, जो भी साधनाएं आप करेंगे वो सब सफल होंगी, है ना। अब एक ही प्रयोग को 10 आदमी कर रहे हैं, उनमें जो है 5 को प्रयोग सफल हो जाते हैं, 5 को नहीं होते। तो 5 को सफल क्यों हुए? यानी प्रयोग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें तो किसी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं। अगर कमी होती तो फिर उन 5 लोगों को भी वो प्रयोग सफल क्यों होता? कमी कहाँ है? कमी आपके स्वयं के अंदर है। तो इसलिए अपनी नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करो और नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म करने के लिए जो है वो गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र का जितना ज़्यादा जप करोगे, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उतनी ही आपकी नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर से दूर होगी और आत्मा के अंदर जो है प्रकाश पैदा होगा। आपके अंदर इच्छा शक्ति मजबूत होगी और जब इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो आप किसी भी प्रयोग को कर सकते हैं, किसी भी साधना को कर सकते हैं। तो अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आपको जो मन में भाते हैं, बहुत सारे गुरु हैं हमारे हिंदुस्तान में, आप किसी को भी अपना गुरु बना लीजिए और उनसे गुरु दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र का जप शुरू कीजिए। यानी आप लोग काम से जी चुराते हैं तो काम से जी मत चुराइए। अरे करने से होता है सारा सब कुछ। तो 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा 2 घंटा अगर पूजा पाठ को और इनको नहीं दे सकते, अपने मंत्रों को नहीं दे सकते, तो फिर आप ज़िंदगी में क्या करेंगे? आप मुंह ताकते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर कि बस मेरे तो ये गुरुजी ही कर दे काम तो बढ़िया रहे। गुरुजी ने कहा मैं तो 2,000 रुपये लूँगा, 5,000 रुपये लूँगा।
हाँ गुरुजी मैं दे दूँगा आपको 2000 5000, है ना। तो पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन स्वयं करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग निठल्ले बनते जा रहे हो, निठल्ले हो। आप जो है स्वयं युद्ध के मैदान में खड़े होकर और शस्त्र उठाना नहीं चाहते। अरे कुछ भी कठिन नहीं है। जब आदमी चलने लगता है मंजिल पर, तो मंजिल अपने आप आसान होती चली जाती है। तो आप लोग खुद कीजिए इन प्रयोगों को। मैं तो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और कहीं कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहता हूँ। इसलिए अपने आप में सक्षम बनो। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, कई तरह के सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, परेशानियाँ भी आती है, संकट भी आते हैं। और कुछ ऐसे संकट होते हैं जो हमारे ही लोग हमें देते हैं, पैदा कर देते हैं। हमारे ही परिवार के लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारे पड़ोसी हमारे दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ की दुनिया है। और जहाँ स्वार्थ होता है ना, वहाँ व्यक्ति फिर अपना ही हित देखता है, वो सामने वाले का हित नहीं देखता। इसलिए वो दुश्मनी पैदा कर देता है। और दुश्मनी होने का मतलब आपका जो है रुपया पैसा भी खर्च होता है, आपके घर की सुख शांति भी ख़त्म होती है। आप रात दिन टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं कि इस दुश्मन से कैसे निपटा जाए। अगर आप उसके साथ मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो कानून जो है आपको अंदर कर देगा। किसी के साथ मारपीट करोगे, गाली गलौज करोगे, तो फिर तो जेल की सलाखें ही होती हैं, है ना। रिपोर्ट करवाने की देर होती है थाने में, और जो है पुलिस आपको धर लेती है, आपके ऊपर केस बना देती है, मुकदमे दर्ज कर देती है, और आप तारीखें साधते रहते हैं, अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी दुश्मनी तो ख़त्म नहीं होती। तो जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो दुश्मन से आमने सामने लड़ाई नहीं करता। वो जो है दुश्मन को इन यंत्र मंत्र और तंत्रों की सहायता से धाराशायी करता है। देखो, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनमें दुश्मन को जो है पूरे जड़ से ही ख़त्म किया जाता है। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मारने का अधिकार हमें नहीं है। मारने का अधिकार तो परमात्मा के पास है, जन्म देने का अधिकार भी उसके पास है, और मारने का अधिकार भी उसके पास है, और हम उसकी सत्ता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं लोगों को मारने के प्रयोग बताइए, और मैं कहता हूँ भाई मैं मारने के प्रयोग नहीं बताता, है ना। जानता सब हूँ लेकिन बताता नहीं हूँ, क्योंकि ये कार्य पाप युक्त होते हैं। किसी को मारना ठीक नहीं है। हाँ, कोई आपका दुश्मन है, उस दुश्मन को शांत कर दीजिए। शांत करने का मतलब कुछ ऐसे मंत्रों का प्रयोग कीजिए, कुछ ऐसे यंत्रों तंत्रों का प्रयोग कीजिए जिससे वो दुश्मनी करना छोड़ दे। वो आपका दुश्मन है, आपको फूटी आँख भी देखना नहीं चाहता, तो मंत्र प्रयोगों के द्वारा वो शांत हो जाए, वो आपसे दुश्मनी छोड़ दे। और आपसे अगर वो प्यार से बात नहीं भी करे, तब भी कम से कम वो दुश्मनी तो न करे, वो आपको परेशान तो न करे, आपको तकलीफ़ तो न दे। ऐसे काम करो, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये सबसे अच्छा तरीका होता है ना। तो दुश्मन तो हर जगह ही हो जाते हैं। आप कहीं दुकान चलाते हैं, धंधा करते हैं, रोज़गार करते हैं, वहाँ पर भी आपका कोई ना कोई पड़ोसी जो है आपका दुकानदार, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आपकी दुकान को अच्छा चलता हुआ देखकर वो कुछ तांत्रिकों से मिलकर आपकी दुकान पर कुछ तांत्रिक प्रयोग करवा देगा, और जो है आपकी दुकान ठप कर देगा, है ना। इस तरह के भी काम होते हैं हमारे देश के अंदर, करते हैं लोग, है ना। या आपका पड़ोसी है, किसी भी बात को लेकर के पड़ोसी से दुश्मनी हो गई, है ना। अब वो पड़ोसी आपको रात दिन गाली गलौज करता है, परेशान करता है, दुख देता है ना। तो ऐसे लोगों के लिए आप मंत्रों का सहारा लीजिए। परिवार में भी बहुत सारे हमारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमारी उन्नति को देखना नहीं चाहते, और वह कुछ न कुछ जो है कारगुजारियाँ करते रहते हैं, तो उनको भी आप ठीक कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी को नुकसान न पहुंचाएं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो। हमारा रास्ता निकलना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसा ही एक मंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। इस मंत्र प्रयोग को करने से आपका कैसा भी दुश्मन होगा, कितना भी खतरनाक दुश्मन होगा,
वो आपसे दुश्मनी करना छोड़ देगा। अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो वो आपका पीछा करना छोड़ देगा, वो आपसे दूर हो जाएगा, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है, माता महाकाली का प्रयोग है ये, है ना। और ये प्रयोग होगा हत्ता जोड़ी के साथ में। जैसा कि हत्ता जोड़ी के मैंने अभी पूर्व के जो वीडियो डाले हैं उनमें एक वीडियो मैंने वशीकरण का बताया है, एक वीडियो हत्ता जोड़ी का मैंने जो है वो महालक्ष्मी प्राप्ति का बताया है, और आज ये जो बता रहा हूँ हत्ता जोड़ी का प्रयोग, ये दुश्मन को परास्त करने का बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक हत्ता जोड़ी चाहिए और एक काली हकीक माला चाहिए। ये दोनों सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। बस इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप किसी भी शनिवार को, ये 5 दिन का प्रयोग है, सिर्फ 5 दिन आपको मंत्र जप करना होगा हत्ता जोड़ी पर। तो आप किसी भी शनिवार से इस प्रयोग को कर सकते हैं। शनिवार को रात्रि को 9 बजे के बाद आप इस प्रयोग को शुरू करें। स्नान कर लें, स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें, किसी भी प्रकार के कपड़े हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ स्वच्छ धुले हुए होना चाहिए। आप जो है काला आसन लगा करके बैठेंगे, आपका आसन काला होगा, काले रंग का होगा। अगर ऊनी आसन है तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। सामने बाजोट पर आपको जो है काला कपड़ा बिछाना पड़ेगा। आपका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो दक्षिण दिशा की तरफ बाजोट लगा के, लकड़ी की बाजोट चौकी, और उस पर काला कपड़ा बिछा करके, और आपको एक तांबे की प्लेट में जो हत्ता जोड़ी है, उस हत्ता जोड़ी को चमेली के तेल में करके और उसके ऊपर सिंदूर लगा करके और रख देना है। उस कटोरी में सिंदूर भी भर देना और उसके ऊपर उस हत्ता जोड़ी को रख देना। आप जो है चमेली के तेल का ही दीपक जलाएंगे, तो चमेली के तेल का दीपक जलाएं, और इसके साथ ही आप सुगंधित अगरबत्ती धूप दीप भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र के आपको 5 माला मंत्र जप करना है, सिर्फ 5 माला मंत्र जप करना है। छोटा सा मंत्र है और इसको अच्छी तरह से याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और इस मंत्र का आपको जो आपके पास में काली हकीक माला है, उस काली हकीक माला से मंत्र जप करना होगा। तो 5 दिन में वो जो हत्ता जोड़ी है वो सिद्ध हो जाएगी। उसका प्रयोग फिर कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम सकल शत्रु स्तंभिताय क्लीम ओम फट। ओम क्लीम सकल शत्रु स्तंभिताय क्लीम ओम फट। छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत प्रभावशाली मंत्र है। इसमें जो क्लीम बीज मंत्र है वो माता महाकाली का बीज मंत्र है, और माता महाकाली वो दुश्मनों को धाराशायी करने वाली होती है, दुश्मनों को ठंडा करने वाली होती है, दुश्मनों का नाश करने वाली होती है। इसलिए इस मंत्र को अच्छी तरह से याद करके और इस मंत्र की 5 माला मंत्र जप करना है 5 दिन तक। और 5 दिन के बाद में छठे दिन आपको प्रातःकाल क्या करना है, आप जो है उस हत्ता जोड़ी को आप किसी लाल कपड़े में लपेट करके और अपने पास रख लें, उस सिंदूर को भी अपने पास रख लें, और रोज़ाना उस सिंदूर का तिलक लगाएं। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि उस सिंदूर को आप किसी डिबिया में डाल करके और उसमें चमेली का तेल मिला करके उसको गाढ़ा बना लें। गाढ़ा बना करके रोज़ाना उसका आप तिलक लगाएं, और तिलक लगाए के जब आप शत्रु के सामने जाएंगे तो जो है वो शत्रु आपसे दुश्मनी करना छोड़ देगा, शत्रुता करना छोड़ देगा, है ना। उस सियार सिंगी को आप जेब में रख कर के भी और शत्रु के सामने होकर गुजरें।
यानी आपका वो तिलक आप सुबह लगाएं, स्नान करके नहा धो करके, और शाम तक वो तिलक आपके माथे पर लगा हुआ होना चाहिए। पता नहीं शत्रु की नज़र कब पड़ जाए आपके ऊपर, है ना। इसलिए रोज़ाना उस तिलक को लगाओ। उस तिलक को लगाने से आपके आगे भविष्य में भी कोई शत्रु नहीं बनेगा, और वह हत्ता जोड़ी जब तक आपके पास में रहेगी आपका कोई शत्रु बनेगा ही नहीं। इस तरह से सीधा सा और बहुत ही सादा प्रयोग है, इसको तो कोई भी कर सकता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी सरल उपाय बताओ, सरल उपाय बताओ। अरे भाई, उपाय तो सारे ही सरल होते हैं, करने पर सारे सरल हो जाते हैं, नहीं करने पर तो जो है कोई भी उपाय है वो कठिन ही लगता है। तो आप अपनी पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ में इस प्रयोग को करें। वो हत्ता जोड़ी आपके पास रहेगी तो वो जो है दुश्मन आपके कोई भी नहीं बनेंगे, भविष्य में भी नहीं बनेंगे, और जो बने हुए हैं वो भी अपनी दुश्मनी को समाप्त कर देंगे। तो ये मैंने बहुत ही शानदार प्रयोग बताया है आपको, आप इस प्रयोग को कीजिए। आगे भी मैं आपको एक से एक बढ़िया प्रयोग बताता रहूँगा, और आप उन प्रयोगों को करते रहिए जिनके आपको ज़रूरत है। ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियों और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, तो जो व्हाट्सएप आपने वीडियो के बीच में चलते हुए देखे हैं, उन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसी नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।